अब देखिए क्या होता है आपका, हम लोगों ने एलिप्स में पढ़ा था। एलिप्स में क्या रीड किया था कि लेस देन होने पे आपका इंटीरियर होता है, ग्रेटर देन होने पे आपका एक्सटीरियर होता है ना। और यदि आपका इक्वल्स टू हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि आपका ऑन एलिप्स। पर यहाँ पे केस आपका डिफरेंट। आपको पता है कि यदि हाइपरबोला आपका क्रिएट होता है तो कुछ ऐसा होता है। ये हाइपरबोला है, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच्चे, ये इसका एक्सटीरियर पार्ट दिख रहा है, ये एक्सटीरियर रीजन है बाहर का। ये वाला जो रीजन है आपका, ये इंटीरियर है। और इसका ये भी बच्चे इंटीरियर है। और ये आपका ऑन हाइपरबोला है। तो यहाँ पे कंडीशन उल्टी होती है, और आपको याद रखना है कि मान लीजिए लेट हाइपरबोला बी, लेट कोई भी हाइपरबोला दिया है आपको एच, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और लेट एक्स वाई कोई पॉइंट है, बी एनी पॉइंट, है ना। तो ध्यान देंगे एच पी, यदि एच के अंदर आपने पॉइंट पी पुट किया है और वो लेस देन 0 आ रहा है, इट मीन्स पॉइंट आपका आउटसाइड हाइपरबोला है। ठीक है, इसमें केसेस उल्टे होते हैं, आपको तो ये याद रखना है। एच पी यदि आपका ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स पॉइंट लाइज इनसाइड हाइपरबोला। और आपका एच पी इज इक्वल टू 0 है, तो पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला। ये होता है आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट। लिख लेंगे, देखो क्लियर है इसमें। यस यस मैम। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए इस पे एक दो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट आपको गिवन है 1,4 with respect to the hyperbola 2x square minus 3y square is equal to 6। 2x square minus 3y square is equal to 6। आपको पोजीशन बतानी है हाइपरबोला की। इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी इस हाइपरबोला के लिए? आउटसाइड मैम। आउटसाइड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब देखो पॉइंट को हम लोग पुट यस। करेंगे। 1,4 पुट करो, 4 4 16, 16 3 48 माइनस 6 लेस देन 0 आएगा। तो आपका है पॉइंट लाइज आउटसाइड हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, if lambda comma minus 1 is an exterior point, of the curve x is 4x square minus 3y square is equal to 1, such that the length of interval
the length of interval where lambda lies is m. Find value of m plus 12. Find value of m plus 12. मैम 13. 13 या 14? ध्यान से देखिए। Yes मैम 14. बाकी सब बाकी सबका नहीं हुआ है? नो मैम। देखो, एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब ऐसे एच में ये पॉइंट यदि पुट किया गया होगा आपका, हाँ सुधांशु सही है, पॉइंट आपका लैम्डा कोमा माइनस है, तो क्या आएगा आपका लेस देन 0 होगा। पुट कीजिए इसमें, ये होगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया आपका 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, है ना, -1 बचे लेस देन 0 आया। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 4 हटा दे, लैम्डा स्क्वायर -1 लेस देन 0। अब यदि आप पार्टीशन करें तो लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 1 लेस देन 0। आपको दिख रहा है, ये बचा -1 है, ये 1 प्लस माइनस प्लस इंटीरियर पार्ट ले रहा है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू हो गया आपका -1 से 1। अब आपको दिया है कि m उस इंटरवल की लेंथ है जहाँ पे आपका लैम्डा लाई कर रहा है। आपको पता है इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 2 है। -1 से 1 के बीच की डिस्टेंस 1 प्लस 1 माइनस ऑफ -1 2, तो m बचे 2, यस मैम। तो m प्लस 12 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यस मैम। तो चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग पुट करेंगे नेक्स्ट। Equation of chord in terms of P alpha and P beta. यहाँ पे आपके अल्फा बीटा क्या है, इसेंट्रिक एंगल्स। पॉइंट पी एंड पॉइंट पी, लिखिए जरा।
तो मान लीजिए आपको ये हाइपरबोला है, कोई भी 2 पॉइंट को मुझे मिलाया है मैंने, है ना। मान लीजिए कोई कोड हमने क्रिएट किया, मान लीजिए कोई कोड थी, ठीक है। एट दिस पॉइंट भी पी अल्फा, ये पॉइंट आपका पी बीटा। अब आपको पता है पी अल्फा का मतलब हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, हमने कल ही सीखा। ये लिखा है पी, कितना आएगा आपका ए सेक अल्फा कॉमा बी tan अल्फा, यही होगा। तो आपका हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए पी बीटा देखिए, पी बीटा ये हो जाएगा आपका पी नहीं क्यू बीटा, और ये पॉइंट का नाम वैसे चेंज कर लो, क्यू बीटा, ये हो जाएगा क्यू ए सेक बीटा कॉमा बी tan बीटा, ठीक है। अब 2 पॉइंट दिए हैं आपको, तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या होगी, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, हम लोग फॉर्म लगाएंगे कितना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेट इट बी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई माइनस वाई वन, इट मीन्स बी tan अल्फा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसे सॉल्व करते हैं हम लोग फॉर्म बनाने की। देखो यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, है ना, ये आपका बी बाय ए होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम लोग वाई माइनस बी tan अल्फा इज इक्वल टू बी बाय ए tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय सेक बीटा माइनस सेक अल्फा इंटू एक्स माइनस ए सेक अल्फा, एक्स माइनस ए सेक अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वाई सेक बीटा माइनस सेक अल्फा माइनस बी tan अल्फा सेक बीटा माइनस सेक अल्फा सेक बीटा माइनस सेक अल्फा, ठीक है। और ए से भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं हम लोग, ए वाई एट, इधर हो जाएगा आपका बी एक्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा माइनस ए बी सेक अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। हम लोगों ने सब क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब देखो जरा, इसे मैं लिख देती हूँ इक्वेशन को, बी ये वाला लिख देते हैं टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, एक्स और वाई वाले एक साइड, इसे इधर लेके आएंगे, यहाँ के बचा ए वाई सेक बीटा माइनस सेक अल्फा, कांस्टेंट एक साइड मतलब ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, ओपन कर ले इसे, ए बी को कॉमन ही ले लेते हैं, ये उधर जाएगा, देखो ये होगा सेक अल्फा टेन बीटा माइनस सेक अल्फा टेन अल्फा, इधर वाला आपका ओपन होगा, ए बी तो कॉमन आ गया है, ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा सेक बीटा माइनस माइनस प्लस सेक अल्फा टेन अल्फा, ठीक है। तो देखो ये कट गया, इतना ही सिर्फ कट होगा आपका। अब यहाँ पे हम लोग ओपन करें तो ये आएगा एक्स बी, ये कितना लिखा है आपका साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस ए वाई, ये लिखा है वन अपॉन कॉस बीटा माइनस वन अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बी
ये लिखा है 1 अपॉन कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन ये साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस 1 अपॉन कॉस बीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जरा कॉस अल्फा कॉस बीटा सब में एलसीएम आएगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रिमेनिंग Yes, पार्ट ma'am. में रहेगा, ए बी से डिवाइड कर देते हैं साथ में, एक्स बाय ए। यहाँ पे बच गया आपका साइन बीटा कॉस अल्फा एलसीएम ले रहे हैं माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस बी बाय वाई, ये ए बाय बी, ए बी से डिवाइड करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए बाय बी, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। यहाँ पे बात करें तो ए बी तो चला गया आपका, दोनों का सेम है, तो ये रह गया आपका साइन बीटा माइनस साइन। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई भी कैलकुलेशन में किसी भी स्टेप में बोलेंगे? नहीं। ठीक है इतना, चलिए तो आगे प्रोसीड Yes, ma'am. करते हैं फिर। ये बन गया फॉर्मूला किसका, साइन ए माइनस बी, Yes, ma'am. है ना, तो ये बन गया बेटा साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब इन्हें एज इट इज रखिए, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और ये हो गया आपका साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ठीक, अब मुझे फॉर्मूला देखो लगवाइए। पहले में देखो जरा, पहले में लिखा है आपका साइन, फर्स्ट में देखो फॉर्मूला क्या क्या लगा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साइन टू, मतलब साइन ए का, क्योंकि हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा कॉस सी माइनस कॉस सी। ठीक है, ये कितना आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे आपका साइन सी माइनस साइन डी, जो कि कितना होता है आपका 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई। पहले फॉर्मूलाज देखिए। ठीक है, यस मैम। अब तीनों फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाले में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाय ए, टू ले ले, एक्स बाय ए साइन ए बाय 2 मतलब बीटा माइनस अल्फा बाय 2 कॉस बीटा माइनस अल्फा बाय 2 माइनस 2 वाई बाय बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2। ये होगा आपका 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2 कॉस बीटा प्लस अल्फा बाय 2। वैसे कुछ दिख रहा है कॉमन है सबके पास, ये देखो कॉमन था, तो क्या मिला है आपको, एक्स बाय ए कॉस बीटा माइनस अल्फा लिखे, अल्फा माइनस बीटा लिखे, कॉस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है नेगेटिव का, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाय प्लस बीटा बाय 2। ये होता है बच्चा आपका इक्वेशन ऑफ कोड। और सेम हम लोग इलिप्स में पढ़ के आए थे, इलिप्स में क्या था, बीच में प्लस था, सब में प्लस था, आर जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें सब में प्लस था और राइट हैंड साइड में बीच में माइनस था। देखो यहीं पे इक्वेशन ऑफ कोड यदि आपको याद करनी है इलिप्स के लिए, तो इलिप्स की क्या होती है, इलिप्स की थी आपकी एक्स बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, सबके पास प्लस है, प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये तो था आपका इक्वेशन ऑफ कोड फॉर इलिप्स। Yes, ma'am. ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों में माइनर डिफरेंस है,
क्या डिफरेंस है? ध्यान दीजिएगा, उसमें कोस के अंदर जो भी है उसका साइन चेंज करो और लेफ्ट साइड में नेगेटिव लगाओ। लेफ्ट साइड में नेगेटिव लगाइए। एलिप्स वाले में सब प्लस है लेफ्ट में, राइट वाले में सिर्फ माइनस।